आचार्य भगवान उमा स्वामी जी विरचित तत्वार्थ सूत्र। सर्वप्रथम मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। अर्थात जो मोक्ष मार्ग का प्रवर्तक है, कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने वाला है और समस्त तत्वों को जानता है, उसे मैं उन गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। यहाँ तीन विशेषणों के साथ आप्त की स्तुति की गई है। प्रथम विशेषण से आप्त को परम हितोपदेशी बतलाकर जगत के प्राणियों के प्रति उनका परम उपकार दर्शाया है। दूसरे विशेषण से आप्त को निर्दोष और वीतराग बतलाया है, क्योंकि जगत के समस्त जीवों को अपने स्वरूप से भ्रष्ट करने वाले मोहिनी कर्म तथा ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म का नाश करके ही आप्त होता है। तीसरे विशेषण से अपने गुण पर्याय सहित समस्त पदार्थों को एक साथ जानने के कारण आपको सर्वज्ञ भी बतलाया है। इस तरह परम हितोपदेशी, वीतराग और सर्वज्ञ ही आप्त है। उसी के उपदेश से शास्त्रों की उत्पत्ति होती है, उसका यथार्थ ज्ञान होता है तथा उसी के द्वारा सर्वज्ञता और वीतरागता की प्राप्ति भी होती है। इसलिए ग्रंथ के प्रारंभ में ऐसे आपको नमस्कार करना पूर्णतः उचित है। अब ग्रंथकार मोक्ष का उपाय बतलाते हैं कि मोक्ष का उपाय क्या है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिले हुए ही मोक्ष का मार्ग है। इस सूत्र का पहला शब्द सम्यक का अर्थ है प्रशंसा। ये शब्द प्रत्येक के साथ लगाना चाहिए, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। किंतु ये तीनों अलग अलग मोक्ष के मार्ग नहीं है, बल्कि तीनों का मेल होना ही मोक्ष का मार्ग है। इसी से सूत्र में एकवाची मार्गः शब्द रखा है। पदार्थों के सच्चे स्वरूप के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। पदार्थों के सच्चे स्वरूप के जानने को सम्यक ज्ञान कहते हैं। और जिन कामों की करने से कर्म का बंध होता है, उन कामों के नहीं करने को सम्यक चारित्र कहते हैं। तो यहाँ शंका हो सकती है, सूत्र में ज्ञान को पहले रखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान पूर्वक ही पदार्थों का श्रद्धान होता है, तथा दर्शन की अपेक्षा ज्ञान में थोड़े अक्षर हैं, इसलिए भी अल्प अक्षर वाले ज्ञान को दर्शन से पहले कहना चाहिए। उसका समाधान ये है, जैसे मेघ पटल के हटते ही सूर्य का प्रताप और प्रकाश दोनों एक साथ प्रकट होते हैं, वैसे ही दर्शन मोहिनी कर्म के उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय का होने से जिस समय आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसी समय आत्मा के कुमति और कुश्रुत ज्ञान मिटकर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रूप परिवर्तित होते हैं। अतः सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में काल भेद नहीं है, दोनों एक साथ होते हैं। यद्यपि ज्ञान अल्पक्षर वाला है, किंतु अल्पक्षर वाले से जो पूज्य होता है वही प्रधान होता है। दर्शन और ज्ञान में दर्शन ही पूज्य है, क्योंकि सम्यक दर्शन के होने पर ही मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। अतः पूज्य होने से सम्यक दर्शन को पहले कहा है, उसके बाद ज्ञान को रखा है। तथा सम्यक ज्ञान पूर्वक ही सम्यक चारित्र भी होता है, इसी से चारित्र को अंत में रखा है। अब सबसे पहले सम्यक दर्शन का लक्षण कहते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जो पदार्थ जिस स्वभाव वाला है, उसका उसी स्वभाव रूप से निश्चय होना तत्वार्थ है, और तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तत्व और अर्थ, इन दो शब्दों के मेल से तत्वार्थ शब्द बना है। तत्व शब्द भाव सामान्य का वाचक है, इसलिए जो पदार्थ जिस रूप में स्थित है, उसका उसी रूप में होना तत्व है, और जिसका निश्चय किया जाता है उसे अर्थ कहते हैं। अतः तत्व रूप अर्थ को तत्वार्थ कहते हैं। आशय यह है कि तत्व का मतलब है भाव और अर्थ का मतलब है भाववान। अतः न केवल भाव का और न केवल भाववान का श्रद्धान सम्यक दर्शन, किंतु भाव विशिष्ट भाववान का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के दो भेद हैं, सराग सम्यक दर्शन और वितराग सम्यक दर्शन। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये सराग सम्यक दर्शन के सूचक कहलाते हैं। रागादिक की तीव्रता के ना होने को प्रशम कहते हैं। संसार, शरीर और भोगों से भयभीत होने का नाम संवेग है।
सब प्राणियों को अपना मित्र समझना अनुकंपा कहलाती है। आगम में जीवादि पदार्थों का जैसा स्वरूप का है उसी रूप उन्हें मानना ये आस्तिक्य है। सराग सम्यक दृष्टि में ये चारों बातें पाई जाती हैं तथा आत्मा की विशुद्धि का नाम वीतराग सम्यक दर्शन है। आगे बतलाते हैं कि सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है। तन्नी सर्गादधिगमाद्वाहा, अर्थात वह सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न होता है, स्वभाव से और पर के उपदेश से। जो सम्यक दर्शन पर के उपदेश के बिना स्वभाव से ही उत्पन्न हो जाता है उसे निसर्गत सम्यक दर्शन कहते हैं, और जो सम्यक दर्शन पर के उपदेश से उत्पन्न होता है उसे अधिगमत सम्यक दर्शन कहते हैं। दोनों ही सम्यक दर्शनों की उत्पत्ति का अंतरंग कारण एक होता है, वो है दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम। उसके होते हुए जो सम्यक दर्शन दूसरे के उपदेश के बिना स्वयं प्रकट हो जाए उसे निसर्गज कहते हैं, और परोपदेश पूर्वक जो होता है उसे अधिगमच कहते हैं। सारांश ये है कि जिसे जैसे पुरानी किंवदंती के अनुसार कुरुक्षेत्र में बिना ही प्रयत्न के सोना पड़ा हुआ मिल जाता है, वैसे ही किसी दूसरे पुरुष के उपदेश के बिना स्वयं ही जीवादि तत्वों को जानकर जो श्रद्धान होता है वो निसर्ग सम्यक दर्शन है। और जैसे सोना निकालने की विधि को जानने वाले मनुष्य के प्रयत्न से खान से निकाला हुआ स्वर्ण पाषाण सोना रूप होता है, वैसे ही दूसरे पुरुष के उपदेश की सहायता से जो जीवादि पदार्थों को जानकर श्रद्धान होता है वो अधिगमज नाम का सम्यक दर्शन। अब तत्वों को बतलाते हैं। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्त तत्वम, अर्थात जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये सात तत्व हैं। जिसका लक्षण चेतना है जीव है। जिनमें चेतना नहीं पाई जाती ऐसे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये पांच अजीव कहलाते हैं। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। आत्मा और कर्म के प्रदेशों के परस्पर में मिलने को बंध बोलेंगे। आश्रव के रुकने को संवर कहते हैं। कर्मों के एक देश क्षय होने को निर्जरा कहते हैं, और समस्त कर्मों का जब क्षय हो जाए उसी को मोक्ष कहते हैं। अब शंका ये हो सकती है तत्व साथी क्यों है, तो समाधान कह रहा है कि यह मोक्ष शास्त्र, इसका प्रधान विषय क्या है, मोक्ष है, इसलिए मोक्ष को कहा। मोक्ष जीव को होता है इसलिए जीव को ग्रहण किया है, तथा संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है और संसार अजीव के होने पर होता है, क्योंकि जीव और अजीव के आपस में बद्ध होने का नाम ही तो संसार है, इसलिए अजीव को भी ग्रहण किया। संसार के प्रधान कारण आश्रव और बंध है, इसलिए आश्रव और बंध को ग्रहण किया, तथा मोक्ष के प्रधान कारण संवर और निर्जरा है, इसलिए संवर और निर्जरा को भी ग्रहण किया। अब सम्यक दर्शन आदि और जीव आदि के व्यवहार में आने वाले व्यभिचार दोषों को दूर करने के लिए जो सूत्रकार है वो निक्षेपों का कथन भी करते हैं। नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्न्यास, अर्थात सम्यक दर्शन आदि और जीव आदि का नाम स्थापना द्रव्य और भाव के द्वारा निक्षेप होता है। जिस पदार्थ में जो गुण नहीं है लोक व्यवहार चलाने के लिए अपनी इच्छा से उसको उस नाम से कहना नाम निक्षेप है। जैसे माता पिता ने अपने पुत्र का नाम इंद्र रख दिया किंतु उसमें इंद्र का कोई गुण नहीं पाया जाता, अतः वह पुत्र नाम मात्र से तो इंद्र है, वास्तव में इंद्र नहीं है। लकड़ी पत्थर मिट्टी के चित्रों में तथा शतरंज के मोहरों में हाथी घोड़े वगैरह की स्थापना करना ये स्थापना निक्षेप। स्थापना भी दो प्रकार की होती है, तदाकार और अतदाकार। पाषाण या धातु की बनी हुई तदाकार प्रतिबिंब में जिनेंद्र भगवान की या इंद्र की स्थापना करना तदाकार स्थापना है। और शतरंज के मोहरों में जो जैसे हाथी या घोड़े के आकार के नहीं है, हाथी घोड़े की स्थापना करना अर्थात उनको हाथी घोड़ा मानना, ये अतदाकार स्थापना है। अब शंका है कि नाम और स्थापना में भेद क्या होता है। समाधान है, नाम और स्थापना में बहुत सारे भेद हैं। नाम तो केवल लोक व्यवहार चलाने के लिए ही रखा जाता है। जैसे किसी का नाम इंद्र या जिनेंद्र रख देने से वो इंद्र या जिनेंद्र की तरह उसका आदर सम्मान नहीं किया जाता, किंतु धातु पाषाण के प्रतिबिंब में स्थापित जिनेंद्र की या फिर इंद्र की पूजा साक्षात जिनेंद्र या इंद्र की तरह ही की जाती है। जो पदार्थ आगामी परिणाम की योग्यता रखता हो उसे द्रव्य निक्षेप कहते हैं। जैसे इंद्र की प्रतिमा बनाने के लिए जो कास्ट लाया गया उसमें इंद्र की प्रतिमा रूप परिणत होने की योग्यता है, अतः उसे इंद्र कहना द्रव्य निक्षेप है।
वर्तमान पर्याय से युक्त वस्तु को भाव निक्षेप कहते हैं। जैसे स्वर्ग के स्वामी साक्षात इंद्र को इंद्र कहना, ये भाव निक्षेप है। ऐसे 4 निक्षेप होते हैं। इन निक्षेपों का ये प्रयोजन है कि लोक में प्रत्येक वस्तु का 4 रूप से व्यवहार होता पाया जाता है। जैसे इंद्र का व्यवहार नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के रूप में होता देखा जाएगा। इसी तरह सम्यक दर्शन आदि और जीव आदि का व्यवहार भी 4 रूप से हो सकता है। इसलिए कोई नाम कोई भावना समझ ले या स्थापना कोई भावना समझ बैठे, इसलिए व्यभिचार दोष को दूर करके यथार्थ वस्तु को समझाने के लिए ये निक्षेप की विधि बतलाई गई है। इनमें से नाम, स्थापना और द्रव्य, ये 3 निक्षेप द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, और चौथा भाव निक्षेप पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से कहा है। अब तत्वों को जानने का उपाय बतलाते हैं। प्रमाण नयरधिगमः, अर्थात प्रमाण और नयों के द्वारा जीवादिक पदार्थों का ज्ञान होता है। संपूर्ण वस्तु को जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, और वस्तु के एक देश को जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। प्रमाण के भी 2 प्रकार, स्वार्थ, परार्थ। जिसके द्वारा ज्ञाता स्वयं ही जानता है, उसे स्वार्थ प्रमाण कहते हैं। इसी से स्वार्थ प्रमाण ज्ञान रूपी होता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ज्ञाता स्वयं ही जान सकता है, दूसरों को नहीं बतला सकता। और जिसके द्वारा दूसरों को ज्ञान कराया जाता है उसे परार्थ प्रमाण कहते हैं। इसी से परार्थ प्रमाण वचन रूप होता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ज्ञाता स्वयं जानकर वचनों के द्वारा दूसरों को ज्ञान कराता है। अब अगली कक्षा में ज्ञान के 5 भेद बतलाएंगे।